पेंशन के ये 4 बड़े बदलाव तो अच्छे हैं, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विभाग इन्हें ठीक से लागू करे। जय हिंद। सरकार ने पेंशन नियमों में 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं। ऐसे बदलाव जो सीधे आपके रिटायरमेंट, आपकी पेंशन और फैमिली बेनिफिट्स पर असर डालेंगे। अब सवाल यह है कि आपकी पेंशन किस दिन के नियम से तय होगी। अगर आप आखिरी दिन छुट्टी पर हैं या सस्पेंड हैं तो आपकी पेंशन पर इसका कितना असर पड़ेगा, और साथियों क्या सरकार आपकी पेंशन घटा भी सकती है? इन सब सवालों के जवाब हैं सरकार का नया सर्कुलर, नया ऑर्डर, जिसने पूरे सिस्टम की तस्वीर बदल दी है। साथियों ये जो जानकारी है, ये नई अपडेट हर सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत जरूरी है। तो साथियों अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो अपने व्यस्त जीवन में से 5 मिनट का समय निकालिए और ये 4 अहम अपडेट जो आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन और आपके बेनिफिट से जुड़ी हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर सीधा असर डालने वाली हैं, तो इनको आसान भाषा में समझ लीजिए इस वीडियो के द्वारा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी जानकारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। यहां आपके हितों की जानकारी, आपकी पेंशन, आपकी तनख्वाह और आपसे रिलेटेड हर एक जानकारी आसान भाषा में सबसे पहले दी जाती है। चलिए साथियों समझते हैं कि ये जो अपडेट आई है, ये आपके रिटायरमेंट की तारीख एक दिन आगे पीछे हो जाए, इससे आपकी पेंशन पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आप आखिरी दिन छुट्टी पर हैं तो क्या उसे सर्विस माना जाएगा, और अगर सरकार आपकी पेंशन में कटौती कर दे या उसमें कोई गलती निकल जाए तो क्या करना होगा। तो साथियों देखा ये कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इन सब का जवाब हमको मिलेगा इस नए सर्कुलर, नए आदेश में। तो साथियों आसान भाषा में समझते हैं। पहला बदलाव, पेंशन अब तय होगी आपके आखिरी कार्य दिवस के हिसाब से, मतलब लास्ट वर्किंग डे के नियम साफ कर दिए हैं अभी सरकार ने साफ कहा है कि आपकी पेंशन या फैमिली पेंशन उन्हीं नियमों के हिसाब से तय होगी जो आपके आखिरी काम के दिन लागू थे, यानी आपकी रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन या डेथ की तारीख ही निर्णायक तारीख होगी, भले ही आप उस दिन पर लीव पर हो, सस्पेंड हो या अनुपस्थित हो। मतलब आपके सर्विस की जो लास्ट डेट है उसी दिन से आपको सारा कैलकुलेशन करके आपकी पेंशन तय की जाएगी। अब सर्विस कोई ब्रेक नहीं माना जाएगा। पहले क्या होता था, अगर आप आखिरी दिन छुट्टी है तो सर्विस ब्रेक माना जाता था और एक दिन पहले के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया जाता था। पर साथियों ये एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है हर एक कर्मचारी और पेंशनर के लिए, जिससे उनको उनका पूरा हक मिलेगा। आज ही चेक कर लीजिए अपने रिटायरमेंट के सारे कागजात की आपके साथ तो कहीं ऐसा नहीं हुआ है। चलिए साथियों दूसरे बदलाव को समझते हैं। दूसरा बदलाव है पेंशन घटेगी नहीं जब तक गलती सिर्फ क्लर्कल ना हो। इसका मतलब यह है कि सरकार ने यह कहा है कि अगर आपकी पेंशन एक बार तय कर दी गई या संशोधित कर दी गई तो उसके बाद आपके नुकसान में इसे बदला नहीं जा सकता। इसका कहने का मतलब यह है कि सरकार ने अगर आपको एक इंक्रीमेंट ज्यादा दे दिया मान लीजिए, या आपकी गलती से पेंशन ज्यादा बन गई, मतलब जितनी आपकी बनती है उससे ज्यादा बन गई, वो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। पर इसमें एक क्लोज रखा गया है, वो ये है कि क्लर्कल अगर कोई मिस्टेक हुई, मतलब सोच लीजिए कि आपकी पेंशन बनती है 10,000 रुपए और अगर उसमें एक जीरो आगे और लग जाता है तो वो कितनी हो गई, सीधी 1 लाख रुपए हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आपकी पेंशन घटाई जा सकती है। पर अगर कोई कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी पेंशन अगर जो बननी चाहिए और उतनी बन चुकी है तो उसके बाद उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। और साथियों अगर वो गलती 2 साल से ज्यादा पुरानी है, मान लीजिए आपकी गलती 2 साल से ज्यादा पुरानी है और अभी डिपार्टमेंट को पता चला कि इस पेंशन को तो हम गलत दे रहे हैं, ये पेंशन कम बनती है, और ऐसा अगर 2 साल हो जाते हैं तो उसे ठीक करने के लिए आपके पेंशन विभाग को DOPPW की अनुमति चाहिए। वो अपने हिसाब से ठीक नहीं कर सकता। तो साथियों इस नियम से हमको क्या समझ में आता है कि ये कर्मचारी के हित में है ये नियम भी,
इससे पेंशनर के जो अधिकार हैं वो और मजबूत होंगे। साथियों, अभी कोई मनमानी नहीं कर सकता कि आज आपकी पेंशन ये है, कल आपकी पेंशन ये है। ऐसा कोई आपके साथ नहीं कर सकता। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे बदलाव की तरफ। ज्यादा पेंशन मिलने पर क्या होगा? अगर सपोज आपको ज्यादा पेंशन मिल गई, किसी वजह से आपका एरियर गलत तरीके से कैलकुलेट हो गया और आपको ज्यादा पेंशन दे दी गई, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? अगर गलती से आपको ओवर पेमेंट हुआ है तो ये कौन तय करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसको तय करेगा कि आपका पैसा माफ किया जा सकता है या नहीं। इसमें पेंशन जो आपको देता है वो बॉडी तय नहीं करेगी, इसको सीधा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर तय करेगा कि पेंशनर से इसकी रिकवरी की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अगर गलत जानकारी देकर ज्यादा पेंशन ली, सपोज पेंशनर ने कोई जानकारी गलत दे दी और जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो गया, तो उस समय वसूली होगी। और ये तो साथियों आप खुद भी समझते हैं कि अगर आप मतलब इसमें हम बोलते हैं फ्रॉड ही अगर किया जाए तो उसकी तो वसूली करना जरूरी हो जाता है। तो ये जो वसूली है वो आपको 2 महीने के अंदर वापस लौटाने होंगे जो ज्यादा पैसे आपने लिए थे। अगर आप नहीं लौटाते हैं तो आने वाली जो पेंशन है आपकी आगे महीने की, उसमें उसको काट लिया जाएगा। एक साथ नहीं काटा जाएगा, इसको किस्तों में काटा जाएगा। तो यह था तीसरा बड़ा बदलाव जो कि पारदर्शिता को बढ़ाएगा और जो फ्रॉड केसेस हैं उनको कम करने में इससे मदद मिलेगी। चौथा बड़ा बदलाव क्या है? माता पिता के फैमिली पेंशन के लिए एक नया नियम आया है। इस नियम को ध्यान से समझिए। तो अब जिन कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पति पत्नी या बच्चे नहीं हैं, मतलब वो विवाहित नहीं थे या किसी वजह से वो अकेले हैं, सिंगल हैं, तो उनके माता पिता को फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। फैमिली पेंशन मिलेगी माता पिता को, पर इसके लिए नया नियम यह है कि दोनों को हर साल अलग अलग लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे हर पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराता है नवंबर के महीने में, हमारा लास्ट वीडियो भी इसी पे है साथियों, हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया था कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे अपने आप कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से। तो साथियों, अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो आपके बहुत काम का है और हर एक पेंशनर के काम का है। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि चौथा बदलाव यह है कि माता पिता को फैमिली पेंशन मिलेगी। उनको बस एक ही कंडीशन है कि हर साल नवंबर के महीने में उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। इससे रिकॉर्ड अपडेट रहेगा और सही व्यक्ति को पेंशन मिलती रहेगी। तो साथियों, यह था 4 बड़े अपडेट जो कि आपकी पेंशन, आपके भविष्य, आपकी फैमिली पेंशन सभी पे असर डालने वाले हैं। अब साथियों, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये 4 बड़े बदलाव आपको सही लगते हैं, मतलब ये कर्मचारी के हित में है? तो आप अपनी राय जरूर बताइए, कमेंट में अपना जो भी जवाब है वो लिखिए। इसके बाद साथियों, कहीं कुछ और सुधार हो सकता है क्या? आपको लगता है कि कहीं अभी ये वाली प्रॉब्लम है, मतलब पेंशनर को इस चीज में बड़ी दिक्कत आती है, ऐसा कोई अगर आप फेस कर रहे हैं, कोई सिचुएशन, कोई एक्सपीरियंस रहा आपका बहुत ही खराब पेंशन के बारे में, तो आप कमेंट में जरूर बताइए साथियों, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सपीरियंस से बाकी साथी सीख सकते हैं कि उनको इस तरीके की समस्या ना आए, क्योंकि साथियों आपकी आवाज ही बदलाव की असली ताकत है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा किसी को भी, और इसके ऊपर सरकार कोई भी कानून बनाने से पहले लोगों की राय लेती है, इसीलिए आपकी राय बहुत जरूरी है। साथियों, अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर तक पहुंचाएं। इसके लिए आप व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल सकते हैं, आप फेसबुक के ग्रुप में डाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये नए अपडेट हैं पेंशन से जुड़े हुए, तो ताकि हर एक पेंशनर जान पाए कि ये नियम क्या है। तो साथियों, बढ़ते हैं वीडियो के अंत की तरफ, और आपसे लास्ट में दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी पेंशन, आपके वेतन और वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर जानकारी, कर्मचारी के कल्याण से जुड़ी हर बड़ी खबर और सटीक खबर सबसे पहले और सबसे सही आसान भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। साथियों, फिर मिलेंगे एक ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।